नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको नए साल पर छोटे-छोटे उपाय बताऊँगी, जो हमें अपने नए साल में क्या-क्या करना चाहिए, जिससे हमारा आने वाला साल बहुत अच्छा और मंगलमय हो। क्योंकि इस बार जो ये साल आ रहा है, बहुत ही अच्छे दिन पर आ रहा है, बहुत अच्छी तिथि पड़ रही है। तो चलिए शुरू करती हूँ चर्चा को। जो ये साल है 1 तारीख 2026 दिन पड़ेगा गुरुवार और त्रयोदशी तिथि और रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा इस दिन। तो ये बहुत ही अच्छा संयोग है हमारे लिए। तो इस दिन आप अपने घर में सुख समृद्धि के लिए एक तो थोड़ा जल्दी उठें। जैसे अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं, तो थोड़ा जैसे बहनें 7 बजे या उठती होंगी, जैसे कई-कई जैसे 7 बजे 8 बजे जैसे जो उठती हैं, उस दिन थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें और सवेरे स्नान ध्यान करके अपने मंदिर में सीधा घुसें। नीले काले वस्त्रों का परहेज करें। पीले, लाल, हरे इस तरह के चटक रंग पहने और अपने जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस आराध्य की पूजा करें। अपने रसोई को साफ करके आप अपने घर में कुछ मीठा ज़रूर बनाएँ और उसका भोग अपने आराध्य को ज़रूर लगाएँ और उसका प्रसाद सब पाएँ। और जब आप खाना बनाएँ तो बिना लहसुन प्याज का खाना बनाएँ। आप उस दिन सात्विक और मतलब बहुत ही बढ़िया खाना जो भगवान हमारे पसंद करते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। जैसे मैं माता रानी को मानती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे हलवा, चना इस तरह की सब्ज़ी बनाऊँ और माँ भगवती को भोग लगाऊँ। और एक सीधा आप अपने पितरों के लिए भी निकाल कर ज़रूर दें। जैसे आटा, चीनी, चावल और घी, कुछ दालें या कुछ मसाले अगर आपके सामर्थ्यवान हैं तो आप थोड़ा-थोड़ा ही निकाल दें, लेकिन निकालें ज़रूर। चींटियों के लिए आटा, गौशाला जाएँ, वहाँ पर हरा चारा गऊ को खिलाकर आएँ। तो इस तरह का आप अवश्य नए साल पर अच्छा करें। किसी ज़रूरतमंद को गरम कपड़े का दान करें, उन्हें एक समय का जैसे भोजन दें, इस तरह की सामग्री प्रदान करें। इस तरह का काम आप नए साल पर अवश्य करें। आप इस तरह करेंगे तो आपको एक तो आशीर्वाद भी मिलेगा, दूसरा आपके घर में बरकत भी आएगी। अब त्रयोदशी की बात करती हूँ कि उस दिन है त्रयोदशी तिथि। जो बहनें व्रत पूजा करती हैं वो तो शिवलिंग में के वहाँ शिवालय पर जाकर जल पूजा करेंगी ही। लेकिन जो बहनें ये नहीं करती व्रत पूजा मतलब उस जैसे जो त्रयोदशी का व्रत नहीं करती, वो भी जाकर अवश्य ही पूजा ज़रूर करें मंदिर में जाकर। भगवान को जैसे नए वस्त्र प्रदान करें या भगवान को सजाएँ मंदिर में जाकर। हीटर वगैरह का प्रबंध करके आएँ। कोई जैसे नीचे गरम दरी बिछाने के लिए जैसे मंदिर में नहीं है तो वो दरी का दान करके आएँ। इस तरह का दान भी आप अवश्य मंदिर में जाकर करें। एक ध्वजा ज़रूर लगा कर आएँ भगवान को उनके मंदिर में जाकर, अपनी मनोकामना बोलकर पीपल को सींचे। और एक सबसे अच्छा उपाय आपको बता रही हूँ कि शिवलिंग पर जल जब चढ़ाएँ आप, तो पहले जल चढ़ाएँ, फिर उसके बाद पंचामृत का जल अवश्य पंचामृत चढ़ाएँ। उसके बाद में बेलपत्र, धतूरा, भगवान के जो भी पसंद के फूल हैं, उन फूलों को भगवान को चढ़ाकर और हाथ जोड़कर अपने आने वाले साल के लिए और जो साल चला गया, दोनों के लिए धन्यवाद करें कि गया हुआ साल भी भगवान आपने बहुत अच्छा बिताया और अब आने वाला साल भी हमारे लिए अच्छा हो, मंगलमय हो, उन्नतिदायक हो, प्रगति वाला हो। सब प्रकार से हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सर पर बरसता रहे, इस तरह का साल हमारे लिए हो। और जो भी हमसे पिछले साल में हमने यदि किसी का कोई दिल दुखाया हो, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा किया हो, इस आने वाले साल में उन सब से यदि आपने कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हुआ, चाहे कोई बात नहीं, चाहे पहल आपसे हुई, चाहे दूसरे वाले ने करी, आप हाथ जोड़कर अपनी गलती की क्षमा याचना ज़रूर करें और आने वाले साल में उन सब शिकवे गिले शिकवों को दूर करें जिससे आपके पिछले साल जिस भी व्यक्ति से रहे हों। आप आने वाले साल को अच्छा बनाएं, अपने कर्म अच्छे रखें, अपनी सोच को अच्छी रखें। इससे आपका भगवान, आपकी जो भी आराध्य भगवान हैं, वो आपसे बड़े प्रसन्न होंगे और बड़ों का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। अब आपको बताती हूँ कि त्रयोदशी तिथि पर बाबा भोलेनाथ की पूजा तो हो गई।
आप गठबंधन जैसे करें और भगवान भोलेनाथ को भी चादर चढ़ा कर आएँ, माता को श्रृंगार चढ़ा कर आएँ, गौरा माँ को, और दोनों का गठबंधन करके आएँ। दक्षिणा ज़रूर देकर आएँ और पंडित जी को भी एक समय की भोजन की सामग्री ज़रूर दान करके आएँ नए साल वाले दिन। अब गुरुवार भी है, तो गुरुवार के लिए आप क्या करें, बुधवार की शाम को आप 1.25 किलो के करीब आप चने की दाल को पानी में अच्छे से धो के भिगो दीजिए। अगले दिन आप इस दाल को और थोड़ा गुड़ लेकर अवश्य जाएँ। जैसे 1.25 किलो दाल है तो आधा किलो गुड़ लेकर आप चले जाएँ। और वो दाल और वो गुड़, पीली गाय हो कोई, तो गौशाला में जाएँगे तो आपको सब तरह की गाय मिल जाएँगी। तो आप उस गाय को मतलब खिला कर आएँ और गौ माता से नतमस्तक होकर आएँ, हे माँ, हमारा आने वाला साल बहुत अच्छा हो। क्योंकि कहते हैं कि गाय में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है, पितरों का निवास होता है। तो आप गाय को ज़रूर, चाहे हरा चारा, चाहे यदि ये कार्य करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी, आपके पितृ भी खुश होंगे। आपकी यदि किसी भी चीज़ में कोई भी अड़चन आ रही हो, वंश वृद्धि में, आपकी संपन्नता में, आपके रोग में, जैसे कोई भी, जैसे आपको रोग है काफ़ी दिनों से और टेंशन लगी हुई है, आप दवा खा रहे हैं, तो आपकी निरोगी काया हो जाएगी। आपके लिए कोई भी मतलब किसी भी तरीके का कोई अड़चन है किसी भी कार्य में, तो वो कार्य मतलब वो अड़चन हट के आपके कार्य को एक सफलता प्रदान होगी। तो आप इस कार्य को अवश्य करें और आपके लिए ये आने वाला साल आपके लिए बहुत बहुत शुभकारी हो, मंगलमय हो और आप खूब उन्नति करें, यही मेरी कामना है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की। हर हर महादेव।